हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजवाकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 10 आ चुका है हमारे पास, कॉनिक सेक्शंस एंड इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे हम। एक्सरसाइज आपकी जो 10.1 होगी उस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, एक्सरसाइज 10.1 के लिए। ठीक है, अब जिनके पास भी ओल्ड बुक है मैं उनको बता देता हूँ, जिनके पास भी ओल्ड बुक है एनसीईआरटी का, उनके लिए चैप्टर नंबर 11 है एंड दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 11.1। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, तो एक्सरसाइज जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो किसके लिए है? एक्सरसाइज 11.1 के लिए है। फर्स्ट थिंग ये चीज क्लियर कर लेना आप लोग। ठीक है, ओके। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 हमारा कॉनिक सेक्शन। तो देखो कॉनिक का मतलब क्या होता है, पहले वो हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखो कॉनिक सेक्शन जो है हमारे पास क्या है, अब तक हमने जो है इससे लास्ट हमने जो चैप्टर नंबर 9 डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन, जहां पे हम लाइंस के बारे में डिस्कस करते थे। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ना होके एक तरीके से पैक जो है आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जो ये आपको एक पैक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये जो आपका सरफेस बन रहा है ये क्या है, एक्चुअल में पैक है ये, या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूँ, क्लोज्ड कह सकता हूँ। या फिर हम यहाँ पर बात करेंगे इलिप्स की बात कर सकते हैं, हम यहाँ पर पैराबोलास की बात कर सकते हैं। तो ये जो आपको डिफरेंट स्टैचूज दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे क्लोज्ड है ना। तो कॉनिक सेक्शन के अंदर मेनली हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं, कोन के बारे में बात करते हैं। ये क्या है आपके पास, पैक है, ये पूरा क्लोज है ये, है ना। तो इनके बारे में हम डिफरेंशिएट करेंगे अभी और आगे कि ये एक्चुअल में बनता कैसे है। ठीक है, तो एक्चुअल में कॉनिक सेक्शन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। कॉनिक सेक्शन है क्या एक्चुअल में, एक तरीके से क्लोज ऑब्जेक्ट है आपके पास। ठीक है, चलिए। तो सेक्शन ऑफ कोन हम सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे। कोन, यहां से जो कहानी शुरू होगी हमारी कॉनिक सेक्शन की, कहां से शुरू होगी, कोन से शुरुआत होगी। हम कोन से ही डिफरेंशिएट करके डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बनाएंगे। तो मान लो अब हमको कोन एक्चुअल में बनाते कैसे हैं, पहले वो बता रहा हूं मैं। कोन एक्चुअल में बनाते कैसे, कोन तो आपको पता होगा, क्लास 9th में 10th में पढ़ा है आप लोगों ने। दिस इज नोन एज कोन। हमने मान लिया एक लाइन एल है जिसको मैंने एक फिक्स कर दिया, वर्टिकल लाइन मान ली, ये आपके सामने गिवन है लाइक दैट। ठीक है, एंड एम एक लाइन है, अनदर लाइन जो कि उसको इंटरसेक्ट कर रही है एट अ फिक्स पॉइंट पी, वी पर इसको जो है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। एंड एल जो आपके पास फिक्स वर्टिकल लाइन थी और एम जो आपके पास एक और इंटरसेक्टिंग लाइन है, उन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है एल्फा। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मैं एम वाली जो लाइन है उसको रोटेट कर रहा हूं। इमेजिन करना ये लाइन है और इस लाइन को मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं, पहले ये ऐसे थी ऐसे थी, ऐसे रोटेट हो रही है। इमेजिन करो मेरी उंगली को देखो इस तरीके से, ये लाइन है मेरे पास, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है एल और ये एम है। इस एम को मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं, देखना ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ऐसे रोटेट कर रहा हूं, है ना, ऐसे करके ऐसे रोटेट करता जा रहा हूं इस लाइन को मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जैसे ही लाइन रोटेट होगी लेकिन ये एंगल जो है ये सेम रहना चाहिए हर पॉइंट के ऊपर। कहने का मतलब जो, अगर इफ वी रोटेट लाइन एम अराउंड द लाइन एल इन सच अ वे दैट एंगल अल्फा जो है आपके पास वो रिमेन कांस्टेंट रहना चाहिए, वो आपके पास सेम रहना चाहिए। ये लाइन एल है, मान लो इसको लाइन को मैंने थोड़ा सा इस तरीके से इमेजिन करो, मैंने इसको यूं ले लिया लाइन को ना, फिर भी आपका जो एंगल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा अल्फा। ये कंडीशन आप करने के बाद ऐसा करते करते इस लाइन को स्ट्रेट रख के हम ऐसा करते करते जो यहां पर आपके पास एरिया डेवलप होगा, जो आपके पास एरिया डेवलप होगा, है ना, दैट इज नोन एज कोन। दैट इज नोन एज कोन। आप इमेजिन करके देखना जो मैं बोल रहा हूं अपनी टू फिंगर्स को लाइक दैट ऐसे करके। ठीक है, या फिर पेन की हेल्प से। तो यहाँ पे जो रोटेशन होके ये कंप्लीटली ऐसे राउंड होके वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा ना, तो फिर जो इनके बीच में जो ये डेवलपमेंट होगा ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक कोन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोन हो जाएगा। अगर आपकी स्कूल के अंदर लैब वगैरह हो तो लैब के अंदर मैथमेटिक्स के लिए छोटी सी लैब वगैरह होती है जहां पर मैथ्स के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहां पर देखना, वहां आपको इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा जहां पर आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो इसको। ठीक है, तो दिस इज नोन एज कोन। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब इस कोन के कुछ पार्ट्स है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं, जो पॉइंट है जो याद रखने हैं, जो आगे एक्सरसाइज 11.1 और 10.1 में यूज होंगे। देखते हैं क्या क्या है। जो सरफेस जनरेट होगा वो डबल नैप्ड राइट सर्कुलर होलोकॉन होगा। होलोकॉन का मतलब क्या है, ओपन से ओपन दिख रहा है आपको ये। ठीक है, और ये टू ऊपर भी जनरेट होगा नीचे भी जनरेट होगा, ऊपर भी जनरेट होगा नीचे भी जनरेट होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं यहाँ पर, ये जो लाइन हमने स्टार्टिंग करी थी एम वाली जो लाइन है ना, इसको मैं क्या बोलता हूँ, जनरेटर बोलता हूँ। ये पॉइंट है आप याद रखना। जो आपके पास फिक्स लाइन थी, जो आपके पास फिक्स लाइन थी एल, उसको मैं क्या कहूंगा, एक्सिस कहूंगा। क्या कहूंगा, एक्सिस। ये जो लाइन हमारे पास रोटेट कर रहा था मैं इस लाइन को, दैट इज कॉल्ड जनरेटर। जो टू पार्ट्स आपको कोन के दिख रहे हैं, ऊपर वाले को हम कहेंगे अपर नैप, नीचे वाले को कहेंगे लोअर नैप। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये आपका पॉइंट वी हो जाएगा जहां पर कट कर रहा था वर्टेक्स।
और ये जो एंगल बन रहा था अल्फा है। अब मुझे बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब हम जो हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो किसके ऊपर बेस होगा? ये जो डायग्राम है, ये तो डायग्राम फिक्स है ही है हमारे पास। ठीक है। इस डायग्राम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक प्लेन सरफेस लेना पड़ेगा जिसको मैं कट करूंगा। इस प्लेन सरफेस से मैं इस कोन को ऊपर नीचे में से किसी एक को ही कट करना है आपको। या तो ऊपर वाले को कट कर लो या नीचे वाले को कट कर लो, एक ही बात है। हम ऊपर वाले को कट करेंगे। अगर मैं ऊपर वाले अपर नैप की बात करूं, अगर मैं अपर नैप की बात करूं और अपर नैप के अंदर एक प्लेन सरफेस से कट कर दूं, इमेजिन करना लाइक ये आपके पास एक कोन है, मैंने एक सरफेसेस को कट कर दिया। भाई ये तो लाइन एल के साथ, ये एंगल तो आपके पास पता ही एल्फा है। ये जो लाइन है आपके पास, ये जो लाइन है, ये इस लाइन के साथ कौन सा एंगल बना रही है? मान लो अगर मैंने थोड़ा सा टिल करके इसको प्लेन सरफेस को थोड़ा टेढ़ा करके कट किया, मान लो ये कोन है और मैं इस कोन को इस तरीके से यूं कट कर दूं, क्या हो जाएगा आपके पास? देखो, अगर ये कट कर दूं ना तो ये यहाँ पे ऐसे आधा कट जाएगा और ये आपका नीचे वाला पार्ट है। ऐसे ही तो होगा, है ना? तो ये जो आपके पास एंगल बन रहा है ना, ये एंगल दैट इज कॉल्ड बीटा। अभी अपन इसको बीटा लेट कर रहे हैं, आप चाहो तो कुछ और भी लेट कर सकते हो। ठीक है, ये प्लेन सरफेस है, कुछ भी ऐसा प्लेन सरफेस आप पेपर ले सकते हो लाइक दैट। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। और आगे देखते हैं हम इसके ना क्या पॉइंट्स आने वाले हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं एक तरीके से, इनको आपको रटना नहीं है, समझना है कि इन किन किन पॉइंट्स को अपन क्या क्या बोलते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया। अब जो ये वी पॉइंट है दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, ये भी मैंने आपको लास्ट बताया था। That is called axis, that is called generator. ठीक है, and that two separate parts are called naps. That two separate parts are called naps. तो मेरे हिसाब से सारे के सारे जो वर्ड्स हो रहे हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, क्या क्या वर्ड्स हम यहाँ पर यूज लेने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ू। ओके, नेक्स्ट आगे देखो। इफ वी टेक इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन विथ कोन, द सेक्शन obtained by called a conic section। कहने का मतलब जो है कि हम जो यहाँ पर इसको डिवाइडेशन करेंगे, हम जो इसको कट करेंगे और कट करने के बाद जो हमें यहाँ पर पार्ट मिलेगा लाइक दैट, हमें यहाँ पर पार्ट मिला ये, इस पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? कॉनिक सेक्शन। अब ये कॉनिक सेक्शन का जो पार्ट है अलग अलग तरीके से हो सकता है। मान लो सीधा हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है, ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे किस किस तरीके से हो सकता है। बाकी जो कट करने के बाद जो हमें पार्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। Thus, conic section are the curves। conic section क्या होता है, ये मैं वापस से स्टार्ट बता रहा हूँ। conic section are the curves obtained by intersecting a right circular cone by a plane। एक right circular cone जो है, right circular cone जो है उसको जब एक plane surface से कट किया जाता है, then after that we get conic section। after that we get a conic section। conic section क्या हुआ, समझ में आया? तो ये है चैप्टर का नेम, conic section, जिसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम डिफरेंट काइंड्स के कॉनिक सेक्शंस यहाँ पर पढ़ सकते हैं, डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन। ये जो इंटरसेक्टिंग प्लेन है इसकी पोजीशन कहाँ है? ऊपर है, नीचे है, सीधा है, टेढ़ा है, दायां है, बाएं है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिफरेंट कॉनिक सेक्शन जो है फाइंड आउट करेंगे रेस्पेक्ट टू द कोन एंड बाय द एंगल मेड बाय इट विद द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द कोन। वर्टिकल एक्सिस मतलब ये एंगल के साथ बीटा एंगल कैसा बना रहा है। लेट बीटा बी द एंगल मेड बाय इंटरसेक्टिंग प्लेन विद द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द कोन। ठीक है, तो हम यहाँ पर 4 टाइप्स यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं यहाँ पर कोनिक सेक्शन को। ठीक है, तो अब आगे आते हैं अपन कोनिक सेक्शन के टॉपिक पर। यहाँ तक समझ में आया? देखो, ये एक्चुअल में क्या है कि आप इसको इमेजिन करते चलो चीजों को कि यार ये पॉइंट का नाम ये है, इस पॉइंट का नेम ये है, फिर आपको और इजी समझ में आएगा, है ना? अब मान लो व्हेन प्लेन कट्स द नैप अदर देन द वर्टेक्स, मतलब ये वर्टेक्स है ना वी वाला, इसके अलावा आप ऊपर कहीं भी कट कर दो, या तो ऊपर कर दो, नीचे कर दो, कहीं भी कर दो, वर्टेक्स पे कट नहीं करता। वर्टेक्स पे कौन सा होता है? डी जनरेटर होगा, वो अपन आगे पढ़ेंगे, है ना? तो वर्टेक्स के अलावा मान लो मैंने ऊपर कट किया, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं आपसे कि अगर बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, कहने का मतलब ये आपका सीधा प्लेन सरफेस है। अगर मैं इसको सीधे प्लेन सरफेस से कट कर दूं यूं करके, तो क्या होगा? जो आपको टू ऑब्जेक्ट मिले वो कैसे मिले? देखो, आपको जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट मिला ना वो ऐसा मिला है। अब सेकंड, हाँ, ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट था, ये अब आपको ऐसा ऑब्जेक्ट मिल गया। ये देखना आपको ना, ये आपको ऐसा ऑब्जेक्ट मिल गया। और नीचे देखो डिनोमिनेटर के अंदर, ये ऐसे ऐसे करके मैंने इसको बीच में से कट कर दिया। अब मुझे बताओ, ये जो मैंने इसको कट किया है, ये जो मैंने इसको कट किया है, कट करने के बाद मेरा बीच में देखो क्या दिख रहा है? ये आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो प्लेन लाइन सरफेस है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है आपके पास बीटा का, डेट इज इक्वल्स टू 90। इसका मतलब इफ वी कट प्लेन सरफेस टू अ पर नैप एंड बीटा, जो हम एंगल ले रहे हैं वो कितना दे रहे हैं? 90 दे रहे हैं। तो हमें जो यहाँ पर रिसीव होने वाला है सेक्शन, हमें जो रिसीव होने वाला है सेक्शन, दैट इज नोन एज सर्कल। दैट इज नोन एज सर्कल। बताओ समझ में आई कि ये बात क्या कहूं मैं? क्या कह रहा हूं मैं? आपको समझ में आया? अगर बीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री है आपके पास, तो हमें क्या रिसीव होगा? जो सर्कल रिसीव होगा हमें सेक्शन। ठीक है,
आगे बढ़ूं, ठीक है। अब ये बीटा की वैल्यू छोटी भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है छोटी। आगे देखो, अब मैं ये केस बता रहा हूं, बीटा की वैल्यू जो है वो 90 से अगर लेस देन हो, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके पास स्नैप है, ठीक है। ये एंगल यहां बना लो या यहां बना लो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं मान रहा हूं इसको टिल तरीके से कट करे, ये अगर ये टिल तरीके से कट करे और टिल तरीके से कट होगा, ऑब्वियस बात है देखो, अगर जब सीधा होता तो 90 था, तो ऑब्वियस बात है मैं 90 थोड़ा कम कर दिया। समझ रहे हो, एक्यूट एंगल है ये, क्या है आपके पास, एक्यूट एंगल की बात हो रही है ये, एक्यूट एक तरीके से 90 से लेस की बात हो रही है ना। तो मान लो ये आपके पास बीटा इस बार जो है 90 नहीं है, 90 से थोड़ा सा लेस है, क्या है, थोड़ा सा लेस है। बट एल्फा से जो है वो ग्रेटर देन कंडीशन होगी, एल्फा से कम तो हो नहीं सकता ना, एल्फा से कम होगा तो तीसरी कंडीशन बन जाएगी नेक्स्ट वाली। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, बीटा की जो कंडीशन है वो एल्फा से तो ग्रेटर है, भाई एल्फा के इक्वल तो होगा तो बिल्कुल सेम हो जाएगा आपके पास, तो फिर ये ऐसे स्ट्रेट बन जाएगी लाइन, ऐसे स्ट्रेट। ऐसे नहीं करना है, इससे थोड़ा सा बड़ा रखना है आपको, एल्फा से थोड़ा बड़ा रखेंगे हम और 90 से लेस कर देंगे, तो जो आपको यहाँ पर सेक्शन कवर होगा वो क्या मिलेगा, ऐसा सेक्शन मिलेगा आपको कुछ, दैट इज नोन एज इलिप्स। बताओ समझ में आया क्या, दैट इज नोन एज इलिप्स। देखो आप इमेजिन करो, यहां से मैंने इसको कट किया, तो जो ऑब्जेक्ट बनाना है वो ऐसे करके कट गया, ये 3D डायग्राम से इमेजिन करो आप इसको, 3D डायग्राम से इमेजिन करो, ऐसे कौन से आपने इसको जैसे कट किया ना, तो ये नीचे ऐसे राउंड बनेगा आपका टेढ़ा, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, इलिप्स कहते हैं। इन सबके फॉर्मूला अपन और आगे डिस्कस करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से वर्ड्स है हमारे पास। तो ये जो सेक्शन मिला है मुझे, वो क्या मिला है, इलिप्स का मिल गया, ठीक है भाई। आगे देखो, और इलिप्स के बाद नेक्स्ट आते हैं अपन सी वाले केस में। मान लो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है, ये जो अल्फा है और ये जो कट कर रहा है पेपर, ये बीटा, ये दोनों एक्चुअल में इक्वल हो गए मेरे पास एक पोजीशन पे। अब आप इमेजिन करो, अब आप ऐसे इमेजिन करो, ठीक है, दैट इज अल्फा एंड दैट इज बीटा। अब मैं बोल रहा हूँ अल्फा बीटा दोनों सेम है। इस बार मैं जब ना पेपर को ऐसे कट किया ना, ऐसे करके, ऐसे कट किया, ऐसे करके किया, ऐसे करके कट किया, तो अब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट बना है वो कैसा बना है, देखो ऐसे करके ऑब्जेक्ट बन गया मेरे पास। भाई ये आपके पास स्नैप था, है ना, मैंने पेपर को ऐसे करके कट कर दिया, क्या किया, ऐसे करके मैंने पेपर को रख के यहाँ पर ऐसे करके इसको कट कर दिया। इमेजिन करो आप इसको ऐसे करके, जैसे मैं इसको कट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, एक तरीके से यहाँ पर ऐसे राउंड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, राउंड बन जाएगा। अगर इस पेपर को इस साइड रख देता तो भी ऐसे यहाँ पर राउंड बन जाता, बनता नहीं बनता। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर ये कंडीशन अल्फा बीटा की दोनों की इक्वल हो जाएगी मेरे पास, तो यहां पर जो कंडीशन बनेगी, देखो आपके पास इस तरीके से कंडीशन बन जाएगी, कट करने के बाद बता रहा हूँ ना। इसको मैंने यूं करके कट किया, और कट करने के बाद मेरी जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, इस तरीके से कंडीशन दे रखेगी। और इस वाली जो कंडीशन होती है ना, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे, ये वाली जो कंडीशन है मेरे पास, उसको मैं क्या कहता हूँ, पैराबोला कहता हूँ। क्या कहता हूँ उसको, पैराबोला कहता हूँ। ठीक है, दोनों में हो सकती है सेपरेटली, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट। हम्म, ओके। अब मान लो कि ये बीटा की जो कंडीशन है वो आपके पास अल्फा से लेस देन हो जाए, क्या कह रहा हूं मैं, फिर से सुनना, अल्फा से भी लेस देन हो जाए, अल्फा से भी लेस देन हो जाए, लेकिन जीरो से इक्वल हो सकती है या फिर जीरो के ग्रेटर हो सकती है। बीटा की जो कंडीशन है जीरो के इक्वल या फिर जीरो से ग्रेटर, बट अल्फा से भी छोटी। तो आप इमेजिन करो, अब ये अल्फा से छोटी कंडीशन है, तो ये आपके पास अल्फा है ना, अल्फा बीटा के इक्वल, इस वाली कंडीशन को मैं कह रहा था कि बीटा और अल्फा इक्वल, मान लीजिए इससे भी छोटी हो गई, तो एक्चुअल में ये दोनों नैप को कट करेगा। द प्लेन कट्स थ्रू बोथ द नैप्स एंड द कर्व्स ऑफ इंटरसेक्टिंग इज अ हाइपरबोला। ये इस बार दोनों नैप्स को कट कर देगा, और दोनों नैप्स को कट कर देगा, देखो यहाँ पर इस तरीके से एक डायग्राम बन रहा हो, दिख रहा होगा, और यहाँ पर इस तरीके से एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। एंड दैट इज नोन एज हाइपरबोला। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ पे। तो ये फोर कंडीशंस है मेरे पास, मैंने डिस्कस करा है यहाँ पर, सर्कल, देन इलिप्स, देन पैराबोला, देन हाइपरबोला। अब मुझे बताओ इन चारों कंडीशंस के अंदर आपको क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है, अच्छे से आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। अब और देखो नेक्स्ट क्या पॉइंट आ रहा है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर, देखना कंडीशन हमारे पास ये हो गई, इलिप्स हो गई, डी जनरेटेड कॉनिक सेक्शन, ये भी अच्छा टॉपिक है। डी जनरेटेड कॉनिक सेक्शन क्या है भाई, इस बार मैं आपको कह रहा हूं, इस बार आपको नैप को कट नहीं करना है, इस बार आपको वर्टेक्स को कट करना है, नैप को कट नहीं करना, वर्टेक्स को कट करना है। व्हेन प्लेन कट्स द वर्टेक्स ऑफ कोन, वी हैव, यहां पर भी आपके पास तीन कंडीशन हो जाएंगी। अल्फा जो है अगर आपके पास 90 के इक्वल या 90 से लेस है, कट कहां से करना है, कट तो वर्टेक्स करना है, ये तो बात कंफर्म हो गई है ना। कट तो कहां से करना है,
वर्टेक्स करना है आपको। बट कंडीशन क्या हो गई आपके पास, बीटा की जो कंडीशन है वो या तो 90 के इक्वल होगी या फिर 90 से लेस देन होगी, या तो 90 के इक्वल होगी या 90 से लेस देन होगी, या फिर अल्फा से ग्रेटर होगी। क्या होगी? अल्फा से ग्रेटर। अगर अल्फा से ग्रेटर वाली कंडीशन है, ये वाली मेरे पास कंडीशन है, देन जो सेक्शन मिलेगा क्या बनेगा आपको? पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेगा। अब मान लो अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे टिल करता हूँ, 90 से लेस देन कंडीशन है बीटा की मेरे पास, ठीक है। 90 का कंडीशन कौन सी होती है? लाइक दैट, ये परपेंडिकुलर वाली है ना, 90 से लेस देन ऐसी होती है। मैं बोल रहा हूँ 90 के या तो इक्वल होगी कंडीशन, ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर, या फिर 90 से थोड़ी सी लेस देन होगी, और या फिर अल्फा से थोड़ी सी ग्रेटर देन वाली कंडीशन होगी, ठीक है। तो इस सेक्शन को हम क्या कहेंगे? पॉइंट। ऑब्वियसली होते पॉइंट मिल रहा है मुझे यहाँ पर, एक पॉइंट मिल रहा है, जो मिल रहा है, जो गेट होती है ना कंडीशन, जो मिलती है कट करने के बाद, उस कंडीशन को हम यहाँ पर हमारी जो फाइंडिंग कंडीशन होती है वो बोलते हैं, ठीक है। और देखो, मान लो बीटा इक्वल्स टू अल्फा है, मैं कैसे कट कर रहा हूँ? बीटा इक्वल्स टू अल्फा, भाई ये तो मुझे एंगल बीटा पता ही था, इसके जैसे ही मैंने एक अल्फा कंडीशन मान ली और ऐसे करके कट कर दिया, पूरा कट हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। द प्लेन कंटेन्स अ जनरेटर ऑफ अ कोन, ये इसको क्या कहते हो? जनरेटर ही तो कहते हो, ऑफ अ कोन, एंड द सेक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। इट इज डी जनरेटेड केस ऑफ पैराबोला। पैराबोला का डी जनरेटेड केस है, मतलब कि उससे थोड़ा लेस देन वाला, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन हमें मिल गई यहाँ पर, ठीक है। और देखो, मेनली आपको फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं, और इमेजेस कैसे बनती है, किस एंगल से बन रही है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं बीटा की कंडीशन जो है अल्फा से लेस देन हो गई। इसमें देखो, इसमें कंडीशन क्या थी मेरे पास? यहां पे बीटा की कंडीशन अल्फा से ग्रेटर देन थी, है ना। यहां पे कंडीशन बीटा की अल्फा से लेस देन है। इससे भी अगर छोटी कंडीशन देखो, इस कंडीशन के ऊपर तो इक्वल था, और लेस देन होती तो ये कंडीशन अल्फा को भी कट कर देगी। समझ में आ रहा है? ये जो अल्फा है ना, इस अल्फा को भी कट करने की बात कर रहा हूं मैं। यानी जीरो से तो ग्रेटर होगा, या तो इक्वल होगा, या फिर क्या होगा? बीटा बीटा की कंडीशन अल्फा से लेस देन होगी, तो इसको कट करता हुआ जाएगा, इस पूरे को, इस पूरे को, इस पूरे को ना, कट कर दिया। द सेक्शन ऑफ अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन बनेंगे आपके पास। क्या बनेंगे? देखो आप, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लाइक दैट, ओके। इट इज डीजनरेटेड केस ऑफ हाइपरबोला का डीजनरेटेड केस है, जो हाइपरबोला बन रहा था ना हमारे पास, उसका डीजनरेटेड केस है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने यहाँ पर। तो ये हो गया कंप्लीट आपके पास, ठीक है। ओके, ये जीरो इक्वल्स टू बीटा, अल्फा से लेस देन, और यहाँ पर अल्फा से लेस देन और जीरो से ग्रेटर देन वाली दो केसेस बना के बता दिए मैंने आपको। दोनों केसेस में ध्यान रखना, अल्फा को कट कर देगा ये केस, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है हमारे पास। अब अगला टॉपिक आ रहा है हमारे पास सर्कल। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट है यहां से, अब इनकी जो कंडीशन होगी जीरो से, यानी सेंटर से इक्वल होगी, है ना, दैट इज कॉल्ड रेडियस कहते हैं इसको। फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहेंगे। जो इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम दिस सर्कल, दैट इज नॉन एज रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, नेक्स्ट देख लो। द सर्कल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एक्सरसाइज आपको 10.1 में मिलेगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? इज सिंपलेस्ट इफ द सेंटर ऑफ सर्कल इज एट द ओरिजिन। अगर ये ओरिजिन पर है तो मैं इसको पॉइंट मार रहा हूँ एच वाई, एंड पी जिस पॉइंट पर मैं बना रहा हूँ इक्वेशन, दैट इज नोन एक्स वाई, लेट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ओके, और देखो, अब आपको पता है सी आपका क्या है? सेंटर है। आर आपका क्या है? रेडियस है, ठीक है। अब एनी पॉइंट ऑफ सर्कल मान सकते हैं। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, सीपी जो होगा आपके पास, इधर देखो, सीपी जो होगा वो क्या होगा? रेडियस होगा आपके पास, ठीक है भाई, रेडियस हो जाएगा। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है। इसमें और इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास? आर हो जाएगा। यहां से ये हटाऊंगा, रूट लगा दूंगा, तो दैट इज योर इक्वेशन। तो क्या इक्वेशन है हमारे पास? अगर आप जब भी आपसे इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके पास सर्कल के ऊपर पॉइंट है ना, वहां से आपको x माइनस सेंटर के जो पॉइंट है उसका होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर। ध्यान रखना, बस ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। सिंपल है, कुछ ऐसा इश्यू नहीं है। एनसीईआरटी में गिवन है, आप टिक मार्क कर लेना, काम चल जाएगा आपका। और क्या है आपके पास? ठीक है, बस ये टॉपिक है। तो ये होता है कंप्लीट आपका इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 9.1 के लिए। तो आप इसको स्किप मत करना, एग्जांपल जरूर कर लेना। एक्सरसाइज बहुत आसान है, बहुत आसान, मैं बता रहा हूं आपको। आप एक दिन के अंदर अंदर इजीली एक्सरसाइज 10.1 एंड मेरे हिसाब से 10.2 का कंसेप्ट तक इजीली पहुंच जाओगे, इतना इजी है। और अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल गजवाकर एकेडमी एसोसिएशन। दिस इज एन एनजीओ। जो भी आपकी तरफ से कलेक्शन होगा वो सारा का सारा जाएगा एजुकेशन के ऊपर, मतलब उसमें से कुछ भी जो है वेस्टेज नहीं जाने वाला है। तो आपका जो आप जो लेक्चर देख रहे हैं उसके लिए आपके लिए तो बेनिफिट है ही है। आफ्टर दैट आपके थ्रू जो कलेक्शन जनरेट होगा वो भी किसी ना किसी के लिए हेल्प के लिए यूज होगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, और फटाफट से कर दो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट देखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ।